अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी डाटा एंट्री की सेकंड क्लास है और हम आगे से इंसर्ट में थे। इंसर्ट में हमने पढ़ लिया था वर्ड आर्ट तक। आगे हम बढ़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स जनरेट कर देना और वहां पर और कोई टेक्स्ट लिख देना जो भी हम लिखना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो विड्थ में क्या होगा, लंबा होगा, और वर्टिकल मतलब हमारी लेंथ उसकी बड़ी होगी बॉक्स की। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करती हूँ, इस तरह का प्लस साइन आएगा। यहाँ इस जिस तरह का लेकर मैं स्केच करूंगी वो उतना ही ड्रॉ होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना माउस लेकर अपने माउस का कौन सा बटन, लेफ्ट बटन दबाकर उसको बड़ा छोटा मैं कर सकती हूँ। जितना भी मुझे ये बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना है ये उतना बड़ा और उतना ही छोटा ड्रॉ हो जाएगा। मुझे जस्ट इतना ही चाहिए था। मैंने जस्ट इतना क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगे। और फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स में लिखती हूँ आई एम मरियम मुनव्वर, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। और ये मैंने लिख लिया और मैं चाहती हूँ कि जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कुछ इस आर्ट हो, कुछ डिफरेंट हो। किस तरह का आर्ट चाहिए? ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं और मोर टेक्स्ट इफेक्ट में और आ जाएंगे और कोई क्लियर। और अगर नहीं इफेक्ट चाहिए तो फिर हमने क्या करना है, क्लियर वर्ड आर्ट पे क्लिक कर देना। मुझे ये चाहिए, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। मेरा क्या सिलेक्ट हुआ था, मुनव्वर, उसके ऊपर जस्ट ये क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बाकी है वो उसमें कोई और आर्ट हो। मैंने जस्ट ये वाला क्लिक किया और बाकी में वो अप्लाई हो गया। अब ये तो हो गया टेक्स्ट आर्ट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये पूरा बॉक्स है ये थोड़ा कलरफुल हो जाए, तो मैंने क्या करना है, शेप फिल है, शेप फिल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स ओपन हो गए। और जौन सा कलर मुझे चाहिए जस्ट मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है और ये पूरा बॉक्स उस कलर का हो जाएगा। मैंने ग्रीन के ऊपर क्लिक किया और ये ग्रीन कलर हो गया। और मैं चाहती हूँ जो मेरा ये बॉक्स है इसकी आउटलाइन भी हो, जिस कलर की आउटलाइन चाहिए जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना। मैंने ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक किया और ये आउटलाइन ड्रॉ हो गई। और अगर ये जो अंदर लिखा हुआ है इसमें कोई टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए जस्ट हमने इसके ऊपर शैडो रिफ्लेक्शन कोई भी चाहिए जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और वो वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने मुनव्वर के ऊपर था, मुनव्वर में वो शेडेड शेडो अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा हो गया इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स। अब आगे क्या है, चार्ट्स। चार्ट्स में क्या है कि हम डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है हिस्टोग्राम, हिस्टोरीग्राम, पाई चार्ट, अप टू सोन। अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो ये नाम सुने हुए होंगे और इन ग्राफ्स के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे। और अगर नहीं जानते इट्स ओके। हाँ, हिस्टोग्राम क्या होता है, जस्ट हमें एक बार्स में नंबर्स शो कर दिए जाते हैं, कितने ज्यादा है कितने कम है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, 76, 60, 50, 90। जस्ट इसका क्या करना है, हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। जस्ट क्या किया, हमने इस बॉक्स को क्लिक किया और हमें जस्ट ये बॉक्स नहीं चाहिए, हमें इस साइड में कि इंग्लिश में कितने मार्क्स है, उर्दू में है तो हमें ये वाला बॉक्स भी चाहिए। हमने क्या किया, चार्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर यूज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो सिलेक्ट हुआ है आपको ये नजर आ रहा होगा, ये जस्ट कुछ ब्लू और रेड कलर का सिलेक्ट हुआ हुआ है। क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसके 100 में से कितने आए हैं, 76। ये सारे शो हो रहे हैं। उर्दू में क्या आए हैं 100 में से 60। ये सारे बॉर्ड्स शो हो रहे हैं। ओके, जैसे हम इतना सेलेक्ट नहीं करने करते, जस्ट हम क्या करते हैं, जस्ट सब्जेक्ट और मार्क्स को सेलेक्ट करते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं हम हिस्टोग्राम। और
ये खुद ही हमने कोई बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, इन्होंने इस शीट को पढ़ा और इस शीट में जहां पर भी डाटा था उन्होंने खुद ही ड्रॉ कर दिया। बट हम क्या करते हैं, हम खुद सेलेक्ट करते हैं डाटा को और फिर ड्रॉ करते हैं ग्राफ। और इंसर्ट। अब मैं चाहती हूँ कि इसका क्या हो, पाई चार्ट में शो हो। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने इनको थोड़ा, इन बॉक्सेस को थोड़ा अलग कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये जस्ट चाहिए था और मुझे जस्ट ये मार्क्स चाहिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं कोई सब्जेक्ट का नाम लिख लेती हूँ, पार्क स्टडी। ओके। अब मैंने क्या करना है, इसका क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। जस्ट क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये राउंड शेप का है, इसके पाई चार्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये शो हो रहा है कि इंग्लिश में उसके इतने परसेंट। अब देखिए परसेंटेज शो नहीं हो रही, ऑब्टेन मार्क्स शो नहीं हो रहे। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर साइड में ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाटा लेबल, इसके ऊपर क्लिक किया और देखें ये डाटा लेबल हो गया कि ये जो ब्लू कलर है ये 76% शो कर रहा है। ये सारे मार्क्स इसमें शो होने लगे। और अगर हमें ये स्टाइल पाई चार्ट का नहीं पसंद आया या किसी भी ग्राफ का नहीं पसंद आया, जस्ट हमने इस ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं और डिफरेंट स्टाइल शो होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में। क्या मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये परसेंटेज में ये शो कर रहा है डाटा को कि जो इंग्लिश में है उसके 76% है, 60 है, 50 है, और इस तरह सारे सब्जेक्ट्स की शो कर रहा है परसेंटेज। मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया और ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई हो गया और ये इससे हम क्या बनाते हैं, ग्राफ्स। और अगर ये जो ऊपर ऑब्टेन मार्क्स लिखे हुए हैं, अगर हमें इसके जगह कुछ और लिखना था, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे रेज कर कर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके। और अगर हमें इन स्लाइसेस, पाई चार्ट के जो स्लाइसेस हैं ये कलर्स नहीं चाहिए, तो जस्ट हमने उसके ऊपर एक स्लाइस के ऊपर रख के क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कोई और कलर हमने सेलेक्ट करना है, जस्ट उसको सेलेक्ट करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगा। ऑल पर नहीं चाहिए हमें, जस्ट एक। ठीक है, सारे सेलेक्ट नहीं करने, वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये थ्री डॉट्स में एक स्लाइस सेलेक्ट हुआ हुआ है, वो सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने जो कलर करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और वो अप्लाई हो जाएगा। जस्ट इसी के ही ऊपर अप्लाई हो गया पर्पल कलर। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली पर्पल कलर इंग्लिश में चेंज हो गया कि पर्पल कलर किसको शो कर रहा है, इंग्लिश को। इस तरह हम अपने चार्ट्स को, अपने ग्राफ्स को डिजाइन कर सकते हैं, खुद कलरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। ये तो टू ग्राफ्स हो गए, एक हिस्टोग्राम और एक पाई चार्ट। बाकी के ग्राफ्स हम उन्हीं के जब डाटा यूज करेंगे तब अप्लाई करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल्स क्या है, जस्ट क्या है कि ये डाटा है। ठीक है, एक बॉक्स में वो सारा डाटा जैसे ग्राफ्स की शेप में शो कर देना, वो स्प्रिंकल्स से करते हैं हम। जैसे अब ये हिस्टोग्राम था, ठीक है, ये इस तरह था। अगर हम, और ये जैसे लाइन है, ये लाइन ग्राफ है, इसको हम यूज करें। वैसे तो ये खुद डाटा जो सिलेक्ट किया हुआ था नीचे हमने, ये वही सिलेक्ट हुआ हुआ था, बिकॉज हमने वो डाटा ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए ही वो उसी का ही लाइन चार्ट शो होकर आया है। अब ये देखें, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट
क्या शो करती है कि हमारा जो हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम के ऊपर जो बार्स है ना, उसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, लाइन ग्राफ। ये वही है। जस्ट क्या है, ये क्या कर रहा है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 76 मार्क्स लिए हैं। ये सारा वही शो कर रहा है। और ये जो लाइन ग्राफ है, ये हम किसी बॉक्स में शो करना चाहते हैं, किसी सेल में शो करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डाटा है, इसको सिलेक्ट किया, ये वाला, ठीक हो गया। और स्प्रिंकल्स लाइन, और वो कह रहा है कि जो ये डाटा रेंज तो सेलेक्ट हुई है, लोकेशन रेंज कहाँ पर आप किस सेल में आप ये शो करना चाहते हैं। लाइन ग्राफ मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, और यहाँ पर देखें इस सेल में यही सेम क्या हो गया, लाइन ग्राफ शो हो रहा है। इसी तरह हम हिस्टोग्राम जो है वो भी शो कर सकते हैं एक बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट पर गए और इसको डाटा को सिलेक्ट किया, स्प्रिंकल पर गए और कॉलम पर क्लिक किया, यहाँ पर आउटलिकेशन मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, और ओके नॉट वैलिड, हम सेलेक्ट कर लिया, कॉलम फ्रेंड्स, ओके। देखिए सेम क्या हो गया, ये शो होने लग गया। ये देखिए जिस तरह का यहाँ पर हिस्टोग्राम शो हो रहा है, सेम टू सेम नीचे लाइन ग्राफ शो हो रहा है। अब देखें यहाँ पर और भी जस्ट क्या है, विस लॉस लाइन, ये भी हम किसी सेल में शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये इक्वेशंस हैं, अगर हमने कोई मैथ इक्वेशन यूज करनी है तो यहाँ से हम उन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, केजी, सेंटीमीटर, बीटा अप टू सो ऑन, लेस देन, ग्रेटर देन। और यहाँ पर हम जो इक्वेशंस हैं उनके सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी हुई है तो आप लोगों को पता होगा, लॉग, समेशन, इंटीग्रल अप टू सो ऑन, वहाँ वो सब चीजें हम इस ऑप्शन से ड्रॉ कर सकते हैं, ये जैसे लॉग, ठीक हो गया। और अगर आपको नहीं मिलती तो जस्ट क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला एंटर कर देना है और इंसर्ट कर देना है उस फार्मूला को। ओके, आगे चलते हैं। पेज लेआउट, पेज लेआउट का मतलब है कि अगर हमने इसका कोई प्रिंट आउट निकालना है या फिर इसकी मार्जिन्स लाइन ड्रा कर देनी है इस पेज की। फॉर एग्जांपल, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे मार्जिन लाइन और नॉर्मल के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर ये हल्की हल्की लाइंस शो होंगी। ओके, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन, सॉरी, इस बॉक्स को मैं साइड में करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये जरा सी लाइन शो होगी, ये आप क्या होगी, इसकी मार्जिन्स लाइन ड्रॉस हो गई हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक इसी तरह ही इन बॉक्सेस में मार्जिन्स लाइन होंगी। अब ये बाकी प्रिंटिंग का, जूमिंग का, जो हम यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ। और यहाँ जूम पेज के ऊपर क्लिक करके तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। बाकी ये जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, जो प्रिंटर हमारे लैपटॉप या पीसी या जिसके साथ भी लगा हुआ होता है और हमें उसकी इस पेज की प्रिंटिंग चाहिए होती है, जस्ट हमें क्या करना होता है, जस्ट इन उसको पेज ब्रेक आउट कर कर और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके उसके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। फार्मूलाज, फार्मूलाज जो हमने फार्मूलाज जो होते हैं किसके, हमारे मैथ्स के, स्टैट्स के, अप टू सो जो भी फार्मूलाज हैं, हम इन फार्मूलाज के ऑप्शन से वो फार्मूलाज
क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई डेट एंड टाइम है तो हम इस डेट एंड टाइम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस बॉक्स को हम क्या कर देते हैं, साइड में करते हैं। और हम फॉर एग्जांपल कोई डेट किसी ना सेल्स में हम हमेशा जो प्रोडक्ट्स होती हैं सेल्समैन की या जिसकी भी, वहां पर हम डेट एंड टाइम मस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन को चूज करते हैं और फिर डालते हैं वो। और ध्यान रखते हैं कि जो महीना और मंथ में ना अक्सर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में, और कुछ डेट पहले लिखते हैं और मंथ बाद में। लेकिन अगर रूल्स को देखा जाए तो हमेशा डेट पहले लिखी जाती है और मंथ बाद में और फिर ईयर। हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डेट, डेज जो भी है अप टू सोन, और फिर यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो जस्ट हम क्या करते हैं, एक दो चीजें लिखते हैं, बाकी खुद ही लिखी हुई आ जाती हैं उसी स्टाइल में डेट एंड टाइम की। और डाटा, डाटा में तो जैसे अगर हमारे पास कोई भी फाइल एक्सेल की अंदर पड़ी हुई है हमारे पीसी में, तो हमने वो इंपोर्ट करनी है फाइल अपनी इस वर्कशीट में, तो जस्ट हमने क्या करना है, इंपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो पीसी है वो ओपन ओके करेंगे। पीसी के जो है अंदर फाइल सारी क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ओपन एंड डाटा फाइल डायरेक्टली, जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और वो हमारा पीसी जो है डाटा सारा वो शो होने लग जाएगा। और जिस दर भी आपके पीसी में पड़ी हुई है वो फाइल, जस्ट क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगी फाइल। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और ये क्या हो जाएगी, मेरे इस शीट के आगे वो शीट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओके, नाउ जो रिव्यू है, रिव्यू में हमारे पास भी कोई शेयर शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अप टू सोन, स्पेल चेक। अगर यहाँ पर जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में अगर कोई स्पेल्स के नीचे अंडरलाइन रेड लाइन आ रही है और हमें चेक करना है हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और अगर कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी जो डिक्शनरी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, रेड लाइन आ रही होती है, लेकिन वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नाम है कुछ भी है, जैसे हम कोई नाम शॉर्ट नेम यूज करते हैं डॉट के साथ, तो फिर वो जो डिक्शनरी है वो सेट नहीं करती, तब भी रेड लाइन आ जाती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और यहाँ से स्पेल चेकिंग कर सकते हैं। न्यू कमेंट, फॉर एग्जांपल ये हम लाइव चल रहा है, लाइव शेयरिंग भी हम ये काम करते हैं एक्सेल का। और फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑनलाइन है काम चल रहा है, और ये जैसे एक डाटा है और उसमें कोई चीज गलत आ गया तो कमेंट करना चाहते हैं, तो इस न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कमेंट आ गया। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखती हूँ, वेल एंड गुड मार्क्स, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इस बॉक्स में कमेंट कर दिया, ठीक है, ये देखिए हाइड हो गई। ये जस्ट क्या करना है, उसके ऊपर उसी सेल के ऊपर जस्ट हम माउस रखेंगे तो वो कमेंट शो होने लग जाएगा। इस तरह हम कमेंट कर सकते हैं। एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में कहीं पर भी किस बॉक्स में अगर कोई कमेंट करना चाहता है, जस्ट क्या करना है, कमेंट उस सेल के ऊपर क्लिक करना है, कमेंट के ऊपर क्लिक करना है और बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पर जो भी कमेंट करना है हम अपना कमेंट लिख सकते हैं। और सेल लॉक, जैसे हम कोई सेल है वो जस्ट हम लॉक करना चाहते हैं, जस्ट सेल लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे वो सेल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। व्यू, व्यू में क्या है, पेज ब्रेक के, जो पेज है उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में करना चाहते हैं, तो जस्ट पेज ब्रेक में कर लेंगे तो वो हो जाएगा। पेज लेआउट की, इस तरह का पेज लेआउट हो और अप टू सो ऑन, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। टूल्स,
टूल्स में क्या है, ये एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट को हम क्या करें, ये जैसे पिक्चर टू पीडीएफ, पीडीएफ टू एक्सेल, स्क्रिप्ट और मर्ज, इन ऑप्शन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पिक्चर, ये हम अब हम इतने से हिस्से में कोई पिक्चर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करना है, हमें पिक्चर को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारी गैलरी ओपन हो गई। और यहाँ पर जो भी पिक्चर है इंपोर्ट कर देनी है। डेस्कटॉप, एनिमल्स, नो आइटम्स। से हम वैसे इंपोर्ट कर सकते हैं पिक्चर, वैसे पीछे वाले भी ऑप्शंस है, वहां से भी हम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, अप टू सोन। ओके, एक्सपोर्ट टू पिक्चर का मतलब है ये जो हमने काम किया है ये हम किसी पिक्चर की सूरत में हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट हमने क्या करना है, इस के ऊपर क्लिक करना है और ये जस्ट लोड हो जाएगी। ये जो हमने काम किया वो इस तरह की पिक्चर होगी, जस्ट एक्सपोर्ट कर देना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा पिक्चर। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम फार्मूला पढ़ते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला क्या है, जस्ट हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन डालना है, ए वी और एवरेज, देखे खुद ब खुद ही आ गया, ए भी लिखा, एवरेज खुद ब खुद ही आ गया। जस्ट इसके ऊपर दो बार क्लिक करना है और ये फॉर्मूला सामने आ जाएगा। जस्ट हमने एवरेज किसकी निकालनी है, किस सेल की, हमने क्या करना है, ये ऑब्टेन मार्क्स, इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया और इंटर का बटन दबा दिया और ये देखिए परसेंटेज आ गई। क्यों ये 76 ही आया है, क्योंकि जो 100 है, 100 में से 76 की अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 76 ही आती है। फॉर्मूला क्या है जो हम हमेशा कैलकुलेटर में परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100। जब जब जस्ट हम ये करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। हम यहाँ पर परसेंटेज का ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन डाला, ऑब्टेन मार्क्स के सेल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डिवाइड वाला साइन यूज किया और डिवाइड वाला साइन यूज करने के बाद हमने टोटल मार्क्स वाले, जिस टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करना है उसको सिलेक्ट किया, और मल्टीप्लाई साइन जो हमारा यहाँ पर स्टार का साइन होता है, स्टार वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, जैसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो इंटर किया और क्या कर दिया हमने, इंटर, देखिए 76% आ गया। ठीक है, इस तरह हम ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और एवरेज वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं परसेंटेज के लिए। ओके, और अब क्या करना है, जैसे एक में हमने ये अप्लाई कर दिया और जस्ट इस तरह का जब आएगा आइकन, इसी इसी सेल में जब ये जैसे प्लस का साइन आया है ब्लैक कलर में, हम क्या करेंगे, तब हम इसको हमने अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करके रखना है और इसे नीचे ड्रैग कर देना है। ये क्या हो जाएगा, सब बॉक्सेस में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये सारे क्या आ गई, परसेंटेजेस आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, हम इन परसेंटेजेस के ग्रेड्स देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इफ का फार्मूला यूज करेंगे। वो हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और अभी इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कमेंट कर सकते हैं, इज अप टू यू। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।